बिहार के सीवान लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अवध बिहारी चौधरी को पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पार्टी सिंबल दिया। अब अवध बिहारी चौधरी सीवान से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रविवार को इस बात की जानकारी खुद अवध बिहारी चौधरी ने दी। जो तस्वीर शेयर की गई, उस तस्वीर में खास बात यह है कि एक बड़े लिफाफे को तीनों ने पकड़ रखा है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट मिल गया है। अवध बिहारी चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज राजद द्वारा मुझे आधिकारिक रूप से सिंबल दिया गया, इसके साथ ही मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। सीवान के तमाम अमन पसंद लोगों की आज जीत हुई है। सीवान में रह रहे सभी गांधीवादी विचारधारा के मित्रों की जीत हुई है। आरजेडी ने हिना साहब को कर दिया दरकिनार। इसके साथ ही मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान से राष्ट्रीय जनता दल ने हिना साहब को भी दरकिनार कर दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही लालू और तेजस्वी को सीवान में हिना के निर्दलीय चुनाव लड़ने से महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी का डर सता रहा था। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी ने भी हिना साहब को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर भी आरजेडी की चिंताएं बढ़ गई थी। इस बात पर मुहर तब लग गई जब बिहार महागठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही आरजेडी ने 22 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था। सिर्फ सीवान सीट को होल्ड पर रखा था। चर्चाएं थी कि आरजेडी सीवान से हिना को मनाने की कोशिश कर रही है। बता दें, इससे पहले हिना साहब ने सीवान से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही आरजेडी पर कई आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा था पति की जाने के बाद आरजेडी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बता दें, शहाबुद्दीन सीवान से 4 बार सांसद रहे। इसके अलावा उनकी पत्नी हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत नहीं पाई थी। हिना साहब निर्दलीय उतरी तो होगी मुश्किल। मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद ये परिवार कई बार मुश्किलों में घिरा। बीच में जब महागठबंधन की सरकार थी, तब भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे कई बार मुसीबतों में घिरे दिखे। पार्टी के कार्यक्रमों में तवज्जो नहीं मिली तो हिना साहब ने अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला कर लिया। हिना साहब अगर निर्दलीय उतरी तो राजद को इस सीट के साथ ही मुसलमान वोट बैंक पर खतरा दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिना साहब के साथ सहानुभूति नहीं रखने पर राजद के MY समीकरण पर चोट पहुंच सकती है। सीवान में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। यहां पर नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी होगा और इसी दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। एनडीए में ये सीट इस बार भी जेडीयू के खाते में गई है, मगर जेडीयू ने यहां से मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है।